यस गाइस, सो फाइनली योर EIS SM पेपर गेट्स ओवर। ज़बरदस्त गया भाई बच्चों का पेपर, मतलब इतना सारा मेरे पास फीडबैक आ रहा है ना कि मैम EIS SM के पेपर में एग्जामिशन गारंटीड है, ठीक है। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल, और प्लीज़ कमेंट करके भी बताना ज़रूर कि आपका EIS SM का पेपर कैसा गया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो एक बार मैं क्विक रिव्यू करूँगी, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। क्विक रिव्यू करते हैं आज के EIS SM के क्वेश्चन पेपर का। इनफैक्ट मैंने देखा है इस बार काफ़ी ना ज़्यादातर इंस्टीट्यूट ने आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आने की वजह से पेपर बिकेम वेरी वेरी इजी। देखो ना, पहला ही क्वेश्चन कितना आसान है। 3 टियर आर्किटेक्चर को आपको एक्सप्लेन करना है, जहां हमने डिस्कस किया था प्रेजेंटेशन लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है, डेटाबेस लेयर होता है ना। फिर बोल रहे हैं ATM के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने, तो ये भी हमने पढ़ा था, बहुत ही ईजी है कि ATM बेसिकली ATM चैनल सर्वर क्या कंटेन करता है, मेरे को बताओ। जितने भी ATM के अकाउंट होल्डर्स है ना, उनका डेटा अपने अंदर कंटेन करता है। जब मेन सेंट्रल डेटाबेस सर्वर बिजी होगा पूरे दिन में अपने दूसरे काम से, तो बेसिकली जितने भी डेटा वगैरह होते हैं ना, वो ATM स्विच में स्टोर हो जाते हैं, और ATM स्विच से वो डेटा हम लोग रिकवर कर सकते हैं। याद है मैंने बताया था पॉजिटिव बैलेंस फाइल के बारे में, तो आई होप आपने लिखा है सच अ फाइल इज कॉल्ड एज पॉजिटिव बैलेंस फाइल, आपने लिखा है। तो ये हो गया ATM चैनल सर्वर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। यहाँ पे बोला एक्सप्लेन एनी 6 ऑफ सच फंक्शंस ऑपरेशन मैनेजमेंट टिपिकली परफॉर्म कंट्रोल ओवर मेनी फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेली रनिंग ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फैसिलिटी सो दैट द प्रोडक्शन एप्लीकेशन सिस्टम कैन अकम्प्लिश देयर वर्क एंड डेवलपमेंट स्टाफ कैन डिजाइन इंप्लीमेंट एंड मेंटेन एप्लीकेशन सिस्टम्स। तो बेसिकली ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको लिख कर आना था ऑटोमेशन के बारे में, है ना। यहाँ पे आपको लिखना है कि कैसे डे टू डे अफेयर्स को ऑटोमेट किया जाता है। हम लोग अलग अलग जो मॉड्यूल्स था, प्रोडक्शन मॉड्यूल, फाइनेंसिंग मॉड्यूल, HR मॉड्यूल, सब चीज़ों को क्या कर देते हैं, ऑटोमेट कर देते हैं, तो उसके बारे में लिखना था। फिर फ्लोचार्ट्स का लिमिटेशन अगेन इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, जो कि आपको पता है क्या है फ्लोचार्ट का लिमिटेशन, वेरी वेरी इजी, कि उसका प्रोडक्शन जो है बहुत डिफिकल्ट है उसको, फिर उसके बाद हम लोग मैनुअली तो लिख लेते हैं, कंप्यूटर में उसको प्रोड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट है, चेंजेस वगैरह करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये लिमिटेशंस मैंने आपको करवाया था, बहुत ईजी है। अब इसके बाद आपको बोल रहा है फाइनेंशियल और अकाउंटिंग मॉड्यूल का फीचर्स लिखने, विच वॉज अगेन अ वेरी इजी टॉपिक विच वॉज गिवन टू यू। तो यहाँ पे हम लोगों ने किया था कितना सारा डिस्कस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन करते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन विद अदर मॉड्यूल, फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद ग्लोबल सेटिंग्स मैंने बोला था, जनरल लेजर अकाउंटिंग बोला था, फिर इसके बाद मैंने टैक्स कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात किया था कि कैसे हम लोग टैक्स कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल, फिक्स एसेट का मास्टर लेजर क्रिएट करना, इंटीग्रेशन विथ योर मटीरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल, और सबसे पहला पॉइंट था स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए बेसिकली हम लोग सारे डेटा को यहाँ पे कैप्चर करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहा है ग्रीन IT, सेवरल स्टेप्स इन ग्रीन IT, है ना। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, पेपर कंजम्पशन को रिड्यूस करना। फिर उसके बाद बेसिकली हमें ये भी डिस्कस किया था यूज ऑफ LCD, ठीक है, LED मॉनिटर, स्लीक डिजाइन जिससे पावर कंज्यूम हो, और इन्वायरमेंटली साउंड परचेज डिसीजन बनाना, है ना। फिर उसके बाद रिसाइकिल करना, रीयूज करना, तो ये सब हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, और ग्रीन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल प्लान्स बनाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन एनी 6 of the common IT related risk. This is again a very direct question. तो ये भी बहुत ही इजी था, आपको याद है यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था डेटा का ओनरशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ऑथराइजेशन प्रोसेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन का, फिर उसके बाद बेसिकली रिस्पॉन्स टाइम कैसे मेंटेन करके रखना है, फिर उसके बाद एक्सेस कंट्रोल्स के बारे में, चेंज मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था, इंसिडेंट, सिक्योरिटी इंसिडेंट कोई हुआ है, ब्रीच हुआ है, तो उसको कैसे हैंडल करोगे। तो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपने 6 पॉइंट एक्जैक्टली लिखा है ना तो 6 आउट ऑफ 6 बनता है। फिर अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, पब्लिक क्लाउड का फीचर्स बोल रहा है, सो दैट वाज ऑल्सो वेरी इजी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, इलास्टिक है, स्केलेबल है, पेपर यूज है, रेजिलियंस है ना। जैसे गूगल इतने सारे ऑफर करता है आपको सर्विसेज, गूगल का एग्जांपल भी लिख सकते हो। सबसे पहले क्लाउड का डेफिनेशन लिख देना था कि यूज ऑफ एनी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज वाया इंटरनेट, टिपिकली एनी नेटवर्क वाया इंटरनेट, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, साइबर एक्ट जो आया, IT एक्ट, ठीक है, तो इससे क्या बोल रहा है, क्या क्या 6 एडवांटेजेस है ऑफ द साइबर लॉ। तो बेसिकली आपको ई-कॉमर्स और ये सब जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, सब मिलाकर ही उसका एडवांटेज लिखना था कि सिक्योरिटी बढ़ गया है, प्रीवेसी बढ़ गया है, ऑथेंटिसिटी हो गया ट्रांजैक्शंस का, वैलिडिटी हो गया ट्रांजैक्शंस का, तो ये सब मिला के आपको कोई भी 6 पॉइंट लिख देना था, ठीक है। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे पूरा इन्वायरमेंटल कंट्रोल ऑडिट के बारे में लिखना, तो आपको पता है आपको ऑडिटर में खाली यही तो लिखना, ऑडिटर चेक करेगा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस
प्रिपेयर्डनेस, ऑडिटर चेक करेगा कि कंपनी में फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है कि नहीं वाटर के लिए, फिर इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर के लिए जो है प्रिकॉशंस लिया गया है कि नहीं, फायर एग्जिट्स मार्क्ड है कि नहीं, फिर उसके बाद जो बिल्डिंग है उसका रिपेयर वगैरह ठीक से हो रहा है कि नहीं, तो ये सब ऑडिटर चेक करेगा, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर बोल रहा है व्हाट आर द बेसिक इशू टू बी एड्रेस्ड बाय योर नेटवर्क मॉडल, ठीक है। तो एक गुड नेटवर्क का याद है 4 बेसिक क्राइटेरिया होता था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो 4 क्राइटेरिया आपको यहाँ पे लिखना था। सो ओवरऑल मैं तो देख रही हूँ EIS में इन्होंने बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए हैं इस बार, ठीक है। अब यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था जहाँ पर आपको पूछा लीडरशिप स्टाइल कौन सा यहाँ पे डिस्चार्ज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि रमेश एड्रेस टू स्ट्रिक्ट रूल्स एंड प्रोसीजर, ही मेट विद द प्रोजेक्ट हेड, ही सेट अ वीकली टारगेट, ओके। Suresh, unlike Ramesh, did not prioritize a structured approach. Suresh inspired the project managers, making them feel like leaders rather than just participant. तो सुरेश जहाँ पे इंस्पायर कर रहा है यानी वहाँ पे लोगों को मौका दे रहा है बोलने का, लेकिन जो रमेश है उसका पूरा का पूरा लीडरशिप स्टाइल क्या था, एकदम ऑपोजिट था। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कि जो रमेश है ना वो क्या कर रहा था, देखो यहाँ पे रमेश बोल रहा है कि बोनस वगैरह देगा या फिर डेडलाइन पूरा नहीं होगा तो पैसा काटेगा, और रमेश क्या है स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो रमेश कौन सा फॉलो कर रहा था, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल, है ना, और सुरेश क्या फॉलो कर रहा था, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। इनफैक्ट आपके इंस्टीट्यूट के मैट में ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था, वहाँ पे बस नाम चेंज कर दिया है, वहाँ रमेश और यशपाल था, इफ यू रिमेंबर, रमेश और यशपाल का क्वेश्चन था, सेम टू सेम इंस्टीट्यूट की मैट में ये सवाल है, ठीक है ना। फिर अब इसके बाद बोल रहा है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीडरशिप स्टाइल, तो वो तो आप कर ही लोगे ना दोनों का, ट्रांजैक्शनल में क्या होता है और ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या होता है, ठीक है। मैनेजमेंट एट ऑल द लेवल डेवलप स्ट्रैटेजी, अलग अलग स्ट्रैटेजीज आपको बताना है, अगेन दिस इज सच अ इजी क्वेश्चन, ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी, और पूरा मैंने आपको एक चार्ट बनाया था तीनों लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी का, तो इससे इजी तो सवाल हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्या है, द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड द फर्म्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है देखिए, बेनिफिट्स ऑफ सिनर्जी बोथ द कंपनीज आर कंसिडरिंग टू ज्वाइन, अर्लियर दे ट्राई टू ग्रो, अलायंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपको बेनिफिट्स वगैरह बताना है अलायंस के बारे में, व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी विल दिस स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट बी, अर्लियर दे ट्राई टू गो फॉर जॉइंट वेंचर और अलायंस बट द अरेंजमेंट कुड नॉट मटेरियलाइज, अच्छा। 1% company with limited liabilities manufacturing generic and medicinal drugs, hygiene Laboratories PLC, a multinational company with its strong financial position, is one of the major player. Individually, each company has its core competency. However, additional focus by the state on the generic medicine with renewed regulatory environment are posing challenges. तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, तो बेसिकली आप देख रहे हो दोनों ही कंपनी जो है फार्मा कंपनी है, तो यहाँ पे अगर दोनों जन मर्ज करेंगे और नया एंटिटी बनाएंगे तो मर्जर हो गया, नहीं एक्सटर्नल ग्रोथ का बात हो रहा है यहाँ पे, है ना, एक्सटर्नल ग्रोथ का बात हो रहा है, जहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली अगर दो सेम लाइन ऑफ बिजनेस मर्ज करते हैं एक संग, सो दैट इज बेसिकली एन हॉरिजॉन्टल मर्जर। इन केस HLP सोल्ड आउट टू HPPL एंड HLP सीज टू एग्जिस्ट, तब यहाँ पे क्या बोल रहा है बताओ, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बेच दिया उसने अपने आप को, है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने आपको बोला था एक मर्जर थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, एक मर्जर थ्रू एमलगमेशन होता है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही दोनों स्ट्रेटजी में बेसिकली आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो इट वाज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अगेन वेरी इजी, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल को आपको एक्सप्लेन करना है अलॉन्ग विद इट्स डिफरेंट टाइप्स। ये आपको याद होगा कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके अंदर का पार्ट्स, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का टाइप्स क्या क्या था बताओ, हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि बेसिकली यहाँ पे प्रीमाइस कंट्रोल होता है, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस कंट्रोल, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल होता है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल होता है, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल के बारे में भी लिखना है, तो आप वो लिख देना, माइलस्टोन बताया था, माइलस्टोन रिव्यूज वगैरह, मॉनिटरिंग ऑफ द स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट वगैरह, ठीक है। ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रेटेजिक चेंज प्रोसेस, है ना, यहाँ पे बताना है चेंज के प्रोसेस के बारे में, तो कर्ट लुइन का चेंज का 3 स्टेप्स है वो भी लिख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट अब आपको क्या बोल रहा है, न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है, कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्म शुड डेवलप रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपर्टीज इंटरनली और आउटसोर्स, ठीक है। या फिर बोल रहे हैं यू हैव बीन अपॉइंटेड, एक्सप्लेन द लीडरशिप रोल,
तो लीडरशिप यानी अच्छे, आपको ये मैंने बताया था ना कि लीडरशिप रोल्स दिया हुआ, अगेन ये दोनों ही डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि हमने डिस्कस किया था. सो फाइनली दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ योर EISSM पेपर. ओवरऑल पेपर बहुत ही ईजी था, डायरेक्ट क्वेश्चंस, देयर वर लॉट ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस. तो आज का आपका एग्जाम्स कैसा गया प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए. ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा मैसेजेस आया है बच्चों का, बट अभी तक जिन बच्चों ने फीडबैक नहीं दिया कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा कि आपका आज का EISSM का पेपर कैसा गया. ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट सेशन. और कल मैं भी आपके संग 9 बजे मिलूंगी, जहां पर मैं आपको क्या करवाऊंगी बताओ, EFF का जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी. और आज जो है आपका जैसे बूस्टर सेशन होता है 7 PM FM का, वो भी होने वाला है. थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय.